नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने बचपन होता है। इसको लिखा है मार्कस नेटन ने। ठीक है, मार्कस नेटन ने लिखा है इसको। इस पोएम में उन्होंने सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया क्या दिया है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो उनका बचपन है और जो बचपन से जो वो अब मतलब पहले वो छोटे बच्चे थे और अब वो अडल्ट यानी वयस्क हो गए हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं कि उनका जो बचपन है वो कहाँ चला गया जब वो अडल्ट हो गए हैं। तो वो अपना बचपन ढूंढने चाहते हैं कि उनका बचपन जो है वो किस दिन खो गया, किस घड़ी में खो गया और उनका बचपन अब कहाँ चला गया है। ठीक है, तो ये सब के बारे में उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया बहुत अच्छे से। इसको पढ़ेंगे। द पोएम डिफ्रेंशिएट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्ट। तो कहता है ये जो पोएम है ना, ये डिफ्रेंशिएट माने अंतर करती है। चाइल्डहुड माने शैशवकाल मतलब बाल्यकाल। ठीक है, बाल्यकाल माने बचपन। और एन अडल्ट, अडल्ट होता है जैसे वयस्क। ठीक है, तो वयस्क होने यानी बड़ा होने और बाल्यकाल होने में अंतर बताती है। द पोएट हिमसेल्फ, जो कवि जो है ना वो खुद से ओबेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, मतलब वो ओबेस्ड है, मतलब वो मतलब परेशान है, ढूंढ रहे हैं कि उनका बचपन कैसे खो गया है। एंड ही फील्स स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट, और वो महसूस करते हैं कि उन्होंने अब जो अपना कदम है इस दुनिया में आगे एडल्ट की ओर रख दिया है, यानी अब वो किशोर और बड़े हो गए हैं। इज ए ग्रेडुलस प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक घटना है, सामान्य होने वाली प्राकृतिक घटना है। ही पॉइंट्स आउट द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो बताते हैं कि हमारा जो वृद्धि होती है वो इंडिविजुअली होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत होती है। रेशनैलिटी होती है। एंड एबिलिटी टू सी थ्रू द हाइपोक्रेसी ऑफ द ग्रोन्स अप, मतलब हमारा जो वृद्धि होती है ये बढ़ना, इससे संबंधित होना, बढ़ने की क्षमता होना, ये सब हमारी वृद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं कि व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपना बचपन कब खो दिया। फ्रॉम रियलाइजिंग द फैक्ट दैट हेल्स एंड हेवन, तो क्या उन्हें जब ये रियलाइज़ हुआ था, प्रतीत हुआ था कि हेल माने नर्क एंड और जो स्वर्ग हैं डो नॉट रियली एग्जिस्ट, वो वास्तव में होते ही नहीं हैं। तो स्वर्ग नर्क होते ही नहीं है, ये पता चलने पे उनका बचपन खो गया। टू कमिंग फेस टू फेस विद द प्योर पोइट्स दैट एडल्ट्स आर हाइपोक्राइट्स, या उन्होंने जिस इस बात का फेस टू फेस सामना किया कि जो एडल्ट्स यानी जो बड़े होते हैं वो हाइपोक्राइट्स होते हैं। हाइपोक्राइट्स मतलब होता है मतलब ढोंगी होते हैं, झूठे होते हैं, उनके करने कथने में अंतर होता है। ठीक है, तो वो हाइपोक्राइट्स हैं, मतलब उनके करने कुथनी में अंतर होता है। ठीक है, मतलब वो झूठे होते हैं, दिखावा करते हैं। अकॉर्डिंगली, उनके अनुसार ही हैज़ हिज डिफरेंट स्पेकुलेशन ऑन इट, तो कहता है उनके अनुसार उन्होंने देखा कि उनका जो है ना स्पेकुलेशन वो बहुत ही अलग है, यानी उनका जो अपना दिमाग है वो काफ़ी अलग है। तो ये पता चला कि उनका दिमाग अपना अलग है, उनकी अंतरात्मा अलग है। लोग जो हैं वो मतलब हाइपोक्रेटिक हैं, यानी झूठे हैं, दिखावा करते हैं। या जब उन्हें पता चला कि इस दुनिया में धरती पे स्वर्ग नरक नहीं है, तो क्या उस दिन उनका बचपन खो गया। इन द एंड ऑफ हर रिमेंबर्स हिज ग्लिम्पसेस ऑफ चाइल्डहुड विच कैन बी सीन ओवर द इनोसेंट फेस ऑफ ए चाइल्ड, तो अंत में उनको बचपन की जो झलक है एक इनोसेंट माने निर्दोष छोटे बच्चे में दिखाई देती है, शिशु में। ही फील्स दैट, वो फील्स करते हैं कि हिज चाइल्डहुड इज लाइंग हिडन इन एन इन्फेंट फेस, कि उनका जो बचपन है वो जाके छुप गया है एक छोटे शिशु के चेहरे में, छोटे बच्चे के चेहरे में छुप गया है। बिकॉज क्योंकि एन इन्फेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है वो सांसारिक चीज़ों से दूर रहता है, तो उसको सांसारिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चा जो है उसमें ही असली बचपन है। क्योंकि बड़े होने पे सब जो हैं मक्कार, बेईमान,
उनके मतलब कार्य करने के ढंग, सोच सब बदल जाती है।